हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल शेयर्स। आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में, क्योंकि एलआईसी का जो आईपीओ आया था एक बहुत ही ज़्यादा हाइप बना हुआ था और इंडिया का सबसे बड़ा करंट टाइम का आईपीओ था। 21,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था और 6 लाख करोड़ के जो है इनका मार्केट कैप था। बट उसके बाद जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बीरिश मोमेंट में आपको फॉल डाउन दिखाई दे रहा है। और अभी करेंटली जो ये ट्रेड कर रहा है -5.6% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न के साथ में ये करेंटली अभी 826 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई, बट बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल हम चल के समझेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे और बिजनेस एनालिसिस समझेंगे कि हमें आईपीओ में क्या करना है और एलआईसी का आईपीओ हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा पर्सपेक्टिव रखता है, क्योंकि इसके पॉलिसी होल्डर्स ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसके यहाँ पे हिस्सा लिया था। जब ये आईपीओ आया था उनकी वजह से ये सब्सक्रिप्शन जो है इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था बहुत ही ज़्यादा। और अगर हम बात करें मेन रीजन्स में जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें है इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस में जो हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे, किसका बिजनेस कौन है, इसका कॉम्पिटिटर कौन है और मार्केट में पोटेंशियल कितना है और इसका पोटेंशियल ग्रोथ कितना है। फंडामेंटल का एनालिसिस हम जो करेंगे रियल परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कैश मेकिंग एबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल किसी भी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पर्पज होता है वो वही रहता है कि उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट और मार्जिन बना के नहीं दे रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा बिजनेस नहीं रहता, वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो उसके अलावा अगर हम एक आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट भी नहीं किया था और साथ ही साथ अभी तक मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई भी आईपीओ जो रहता है इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, स्पेशली जो भी रिसेंट टाइम में आए एक बुलिश मोमेंट के बाद बीरिश मोमेंट जो आया। और करंटली एलआईसी का आईपीओ लिस्टिंग जो हुआ है ये निगेटिव में हुआ, उसके बावजूद भी इसका जो पी है 190 प्लस के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। जो इसकी पीयर्स कंपनीज है उनसे कम है, जिसकी जितनी भी पीयर कंपनीज है उनका जो पी है मोर लेस देन 100 उनका पी है, बट ये अभी भी 190 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, तो जिसकी वजह से अभी भी मोर वैल्यूएशन में आपको नजर आता है। इसके अलावा जब भी हम किसी भी कंपनी का अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो एनालिसिस करते हैं इसमें जो रीजंस रहता है कि ये रीजंस क्यों हैं जो इसका निगेटिव लिस्टिंग हुआ और अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल करंट टाइम में नज़र नहीं आ रहा है बीरिश मार्केट में। उसका जो रीजन है वो है इसका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम है, कंपनी ग्रोथ ही बहुत ही खराब है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है एक्चुअल में वो 17 से 20% के हिसाब से हो रही है, बट एलआईसी का जो ग्रोथ है वो 7 से 8% है। और इसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो अर्बन सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे वो स्टार हेल्थ केयर हो, चाहे वो आईसीआईसी हो, और भी बहुत सारी कंपनियां, इवन टाटा एआई की जो कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां जो अर्बन क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एलआईसी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी जिसकी हम बात करते थे, उनके जो एजेंट्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी अभी उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो। क्योंकि अभी ये प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो गई है तो हमको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि इसका जो मार्केट शेयर था वो कंटिन्यू मार्केट शेयर अपना वो लूज करती जा रही है। इसके अलावा 9 साल पहले जो इनका मार्केट शेयर 72% का था, अभी करेंटली में जो इनका मार्केट शेयर है वो 61% का हो गया है। तो विद इन फ्यू ईयर्स इन्होंने अपना जो मार्केट शेयर था वो 60 के आसपास ला दिया है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है अगर आप कंटिन्यू मार्केट शेयर रखते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इनके मार्जिन एक्सपेक्टेशन की हम बात करें अगर, तो प्रोटेक्शन पॉलिसी इनके पास ज़्यादा रहती है जो कि एक हाई प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अलावा इन्वेस्टर इंश्योरेंस भी इनका जो एक मेजर पोर्टफोलियो रहता है जिसपे लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में माना जाता है। अगर हम कुछ टाइम पहले तक बात करें तो इंडिया में एफडी और एलआईसी ये दोनों है जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट में माने जाते थे। लोगों को ये लगता था कि अपना पैसा खोना नहीं चाहिए, उसमें कुछ भी रिटर्न्स आ जाए। बट अभी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, शेयर मार्केट में अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट लोगों के थ्रू देखने को मिल रहा है और लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हो रहे हैं। तो यही रीजन है कि एलआईसी में पार्टिसिपेशन जो है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी का कम हो गया है और जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो आपको लो मार्जिन में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्निंग्स की बात करें एलआईसी के, तो मेजर रेवेन्यू जो इनका आता था वो मेजर रेवेन्यू आता था इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी से इनका मेजर रेवेन्यू आता था। बट अगर अभी हम यहाँ पे बात करें इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है एलआईसी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 8 से 10% का प्रॉफिट ग्रोथ है। वहीं उसके कंपेयर में अगर हम इसके प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है आपको वो 20 से 22% का प्रॉफिट ग्रोथ उनमें दिखाई पड़ता है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि एक तो ये मार्केट खो रही है, दूसरा जो है इनका प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आगे चल के हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यही एक रीजन है एलआईसी का वैल्यूएशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और
इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, कंसोलिडेशन फेज में नहीं जाता, आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसका दूसरा रीजन, जैसे मैंने आपको बताया शेयर मार्केट्स में बूम आया है, दूसरा रीजन जो है कि अभी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गया। पॉलिसी जो सोल्ड हो रही है 90 to 94% की पॉलिसी वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर जो 34 से 37% कर रहा है, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। क्योंकि चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, चाहे वो दूसरे ईटी मार्केट वगैरह के थ्रू आप ऑनलाइन पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें तो एलआईसी अभी भी डिपेंडेंट है अपने एजेंट्स पे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज ये हुआ कि बहुत सारे आपको पहले क्या होता था कि हम फिजिकल बॉन्ड्स के थ्रू जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, बट अभी जीरोधा, एंजल ब्रोकर, आईसीआईसी, ग्रो अप स्टॉक, बहुत सारे शेर खान, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोग जो पहले एफडी और एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते थे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी वो जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ पे। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको 10 to 15% मिनिमम यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, और कम टाइम में अच्छा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो है इनका, अगर हम कंपाउंडिंग रिजल्ट्स में बात करें तो अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे उनको मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट है वो ट्रबल में है, क्योंकि गवर्नमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इसको यूज करती है बैंकरप्ट कंपनियों को बचाने के लिए। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट बात करें तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने की वजह से अभी भी 96% शेयर जो है वो गवर्नमेंट्स के पास आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स पेयर्स की बात करें तो ये इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाउंडेशन आपको मिल जाती है। जो दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट्स है, जो एक मल्टी यूनिवर्सल अगर हम बात करें, जो एक बिग इन्वेस्टर माने जाते हैं उनके लिए जो है वो एक एलआईसी का जो यूज करती है गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने 2 साल में 5 पीओसी कंपनी को बचाने के लिए एलआईसी का 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जिसकी वजह से जो ऑलरेडी बैंकरप्ट कंपनियां हैं, जिनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं, जो अच्छा इनकम जनरेट करके नहीं दे रहे, उसको बचाने के लिए आप एलआईसी के पैसों को उसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके पैसे का यूज अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, और वो एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज आपको नजर आता है एलआईसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल यहाँ पे आपको नजर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है इन्वेस्टर्स के लिए, वो है ऑफर फॉर सेल। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो 96% यहाँ पे गवर्नमेंट्स का शेयर अभी भी है, और एलआईसी अगर हम सेबी के नियम्स के माने तो 25% स्टेक आपको 3 साल के अंदर आपको देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी जो एक थ्रेट नजर आ रहा है ऑफर फॉर सेल लेके आते। सपोज अगर एलआईसी का शेयर अभी 900 रुपए से बढ़ के 1500 रुपए या फिर 2000 रुपए चला जाता है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट मोर देन 40% 30% पे अपना ऑफर फॉर सेल लाती है, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा थ्रेट है, जब तक यहाँ पे 75% तक का इनका स्टेक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ नहीं जाता, तो मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ये बेटर रहेगा। ऐसी पहले भी एक जीएमएम हॉडलर करके बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं, वो जो 6,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही थी, अचानक से उसका ऑफर फॉर सेल जो है 3500 रुपए का 21 में आ गया था। 33% के डिस्काउंट पे आप आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 33% के डिस्काउंट पे आ गया था, जिसकी वजह से सेम डे यहाँ पे आपको 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला था। तो ओवरऑल जो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनका पैसा फंस गया था, और उनको 43% का लॉस सेम डे देखने को, न्यूज जाने के बाद देखने को मिला था। तो ये भी क्योंकि वहां पे भी प्रोमोटर होल्डिंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स थी, तो ऑफर फेयर सेल का जो रहता है कि नेगेटिव पॉइंट्स रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके पी की वजह से मैंने बात की, अभी जो इसका पी चल रहा है करंट में 180 के आसपास, यहाँ पे आपको पी यहाँ पे आपको 180 के आसपास दिखाई देगा। इसके अलावा इस जो यहाँ पे आईसीआईसी लैम्बॉर्ड है, और इसके अलावा आपको एचडीएफसी है जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स में, और जिनके पास अच्छे खासे मार्केट शेयर हैं, उनका जो पी है इससे बहुत कम है। तो इससे एक चीज़ ये नज़र आती है कि 5 लाख करोड़ की कंपनी होने के बावजूद भी एलआईसी जो है अभी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो ये सारे रिजल्ट से मैंने जो ओवरऑल आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताया। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे लेटेस्ट और फंडामेंटल्स वीडियोज के लिए। उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे समरी और एक्सपेक्टेशन, ओवरऑल कंक्लूजन क्या था उसके बारे में हम जान जाते हैं। तो अगर हम समरी की बात करें तो कंटिन्यू मार्केट लूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी का एडाप्टेशन उतना अच्छा नहीं है, मार्जिन उतने अच्छे नहीं है, और इनका मार्केट श्रिंक हो रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इसके ओवरऑल वीकनेस पॉइंट है। और एक्सपेक्टेशन की बात करें, क्योंकि इंडिया में एलआईसी सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फेज में है, तो यहाँ पे ग्रोइंग फास्टर हो सकती है इंडस्ट्री की, एक्सपेंडिचर मार्केट का अच्छा हो सकता है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी को अपडेशन करते हैं, और प्रॉफिट्स और मार्जिन अच्छा बना सकते हैं अगर इसको एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। लाइक जो 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बैंकरप्ट कंपनियों में,
अगर उन सब चीज़ों को ये बचाते हैं तो एक अच्छा खासा जो इनके पास पैसा है वो इसको इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ओवरऑल ये फंडामेंटल्स था, कृपया वीडियो में बताया। ऐसे और किसका टेक्निकल और फंडामेंटल्स आप जानना चाहते हैं मैं उसके लिए आपको वीडियोज बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।